क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक दिल हिला देने वाली दास्तान। एक मां के दिल का चैनो सुकून सब्र करार किस तरह खाक का पेवंद बना दिया गया। मैं किसका अपना भाई बनाऊं? वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। तुमने किया था उसको, क्या हुआ? सर हमने आउटडोर में जाके देखा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसे ही। एरिया हमने विजिट कर लिया फाइनल स्टेजेस पर। हाँ। सर ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी साइकी एक है। यस, क्या कहते हो? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 256। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2719। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। ढलती शाम का एक मंजर, इसी तरह हर एक अपने कामों में मसरूफ, अपने मामलात जिंदगी में मुनहमिक नजर आ रहा था। इसी मकाम पर वाक़े है किराए पर चलने वाली गाड़ियों का स्टॉप। और नाजरीन, इस तरह ये गाड़ी बुक कर ली गई। फिर इस गाड़ी में बैठकर ये रवाना हो गए। मुख्तलिफ राहों से गुजरते हुए इसी तरह यहां से एक और अपने दोस्त को लेकर अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए।
नाजरीन, राह में चलते चलते सीट पर बैठे शख्स ने ड्राइवर से कहा कि मेरी दोस्त का अचानक फोन आया है, थोड़ी सी देर के लिए उस तरफ भी जाना होगा। मेरी मंगेतर है वो। और इस तरह गाड़ी एयरपोर्ट जाते जाते एक और जानिब घूम गई। यहां वीरान और सुनसान जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोक ली गई। लेकिन नाजरीन, इस बार इनके तेवर कुछ और जाहिर कर रहे थे। इसी बहस मुबाहिसे के दौरान ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठते ही हाई रूफ स्टार्ट की और बस कुछ ही लम्हों की मज़ाहमत के साथ ही ये बेचारा जिंदगी की बाजी हार गया। नाजरीन, इतनी हैबतनाक कार्रवाई के बावजूद इन कातिलों के चेहरों पर किसी भी किस्म की कोई निदामत, परेशानी या खौफ का शायबा भी न था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत मुकम्मल हुआ। नाजरीन, हमारे साथ साथ आप भी इस मोड़ पर यही सोच रहे हैं ना कि आखिर इस लड़के को मार डालने का मकसद क्या है? इसकी मौत इन जराइम पेशा नासिर को कौन सा फायदा पहुंचा सकती है? बस यही है वो सवाल कि जो हमें तहकीक और तफ्तीश की बुनियादों तक ले जाएगा। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल के बाद ड्राइवर की लाश इसी हाई रूफ में डालकर ये सब अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। कमाल हैरत यह है कि इस लाश को हाई रूफ में लिए फिरते रहे ये जराइम पेशा नासिर मुख्तलिफ शाहराहों से इसी तरह गुजरते रहे और किसी को कोई शक भी ना हुआ कि ये कौन हैं। इसके बाद ये हाई रूफ रात की तारीकी में नमूदार हुई। इस बेचारे बेगुनाह लड़के को कत्ल के बाद किसी और जगह ले जाया जाने लगा कि इसी दौरान इन्हीं जराइम पेशा नासिर का एक नया टोला मंजर में दाखिल हुआ और इसके साथ ही ये सब शुरू हो गया। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल के बाद
की लाश इसी डालकर ये सब अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। किनारे आकर रुक गई और फिर आखिरकार इन जालिम जाबिर लोगों ने इस कत्ल का नामो निशान मिटाने की खातिर इस बेचारे को दरिया बुर्द कर दिया। नाजरीन, इतनी बेशुमार दास्तानें देखने और जानने के बाद हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया आज भी उसी मोड़ पर खड़ी है कि जहां से इसका आगाज हुआ था। आज भी जगह जगह वहशी दरिंदों का राज है हमारे मुआशरे में और बिल्कुल सुकून के साथ इसी तरह रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दूसरी जानिब अपने बेटे की मुंतजिर मां बहनें टेलीफोन पर राबिता बंद हो जाने पर वसवसों और अंदेशों का शिकार हो गईं। उसकी वजह यह कि इस लड़के ने कभी घर से बाहर इतनी देर नहीं लगाई। नहीं मालूम वह किस हाल में होगा और यूं अहले खाना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। भाई का इंतजार करते रहे थे लेकिन वो नहीं आया था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, मेरे अब्बू की भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। मेरा भाई ऐसा था, वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। फोन आया, बात हुई है, हंसा वगैरह खुशी से बात की है, तो कह रहा था वालदा को कि मैं आ जाऊंगा घर। तकरीबन घंटे 2 बाद ही फ़ोन बंद हो गया। तो फ़ोन पे कोशिश करते रहे पूरी रात। कभी उसने हमारी फरमाइश ऐसा नहीं किया कि पूरी ना की हो। जब उसको कुछ चीज़ कहना है तो उसने ला के उसी टाइम दे देनी है। पुलिस स्टेशन के एहलकार अचानक ही गायब हो जाने वाले लड़के की तफसीलात यकजा कर रहे थे। मालूम यह कर रहे थे कि किसी से कोई दुश्मनी, झगड़ा या कोई फसाद, मगर कुछ मालूम न हो सका। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, शक शुबा नहीं, कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं किसी के ऊपर। उसका सबसे ज्यादा करीबी दोस्त, उसका उस्ताद, कोई ऐसी बंदा मुझे बताएंगे आप जो हमें कोई इस केस सिलसिले में मदद कर सके? जो दयाल गुप्ता का है ना, वो दोस्त, वो ही था उसका नज़दीकी। क्या नाम है उसका? शहबाज। तो आपने उन दोस्तों का पता करवाया जिनके साथ ये बैठे हुए थे वहाँ पर? एक तो आपने शहबाज बता दिया, जिसे हम इंटरोगेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अहले खाना को जब पुलिस स्टेशन बुलवाया गया तो इन्होंने अपने बयान के दौरान एक शख्स को मशकूक करार दिया। दौरान इंटेरोगेशंस ही ये बेगुनाह साबित तो हो गया, मगर इसी दौरानिया में एक बहुत अहम तरीन बात आश्कार हो गई। इसने बताया कि मैं और वो एक ही बस स्टैंड पर मौजूद थे कि एक आदमी ने आकर कैरी डब्बे को बुक किया और था जो गुमशुदा लड़के की बाजियाबी के लिए इसरार कर रहे थे, मगर इन बेचारों को क्या खबर थी कि जिसकी खबरगिरी में ये सब लगे हैं वो तो बेचारा दुनिया से बेखबर हो गया। तमाम तफसीलात बहम पहुंचाई जा रही थीं। इस मोबाइल नंबर पर 11 बजे तक वालिदा की बात हुई और इसके बाद से ये नंबर बंद है।
इधर हुक्काम बाला की जानिब से मिलने वाले अहकामात पर अमल करते हुए इस तफ्तीश में लगे थे कि इस अनहोने वाकये की राहें किस जानिब जाती हैं। इस तरह 11 दिन गुजर गए। नाजरीन, नंदीपुर के इलाके में नहर का ये वो हिस्सा है कि जहां तरबूज बेचने वाले अक्सर लोग इन्हें ठंडा करने की खातिर जाल में तरबूज भरकर पानी में डाले रखते हैं। ऐसा ही यहां भी होता है। ये शख्स अपनी जाल की मजबूती चेक करने की खातिर जूं ही यहां पहुंचा, खान भाई लाश पड़ी है इधर। खान भाई लाश पड़ा इधर, लाश पड़ा। खान भाई लाश पड़ा इधर, ये लाश पड़ा इधर। ये देखो खान भाई, ये देखो। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में क्या किया जाए और फिर 15 पर पैगाम पहुंचाया जाने लगा। सर, नंदीपुर दरिया के पास लाश पड़ी हुई है। हाँ, गुजरा आलम। और हम हमेशा यही तो कहते हैं कि खून नाहक कभी छुपता ही नहीं, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाजरीन, जिस तरह मकतूल की लाश को एक तिरपाल में लपेटा था, कि बहते पानियों ने भी अपना हक अदा कर दिया कि लिपटी हुई पोशीदा लाश मंजर आम पर उभर आई। और पर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। यहां पुलिस कंट्रोल से फौरी तौर पर यह मालूमात हासिल की जाने लगी कि किसी गुमशुदगी के बारे में अगर कोई इत्तला मौसूल हुई है तो फौरी तौर पर आगाह किया जाए। यहां पर इंचार्ज होमिसाइड और उनके हम असर इसी तहकीक में लगे थे कि कत्ल वाले दिन से लेकर आज तक वह फोन कहीं इस्तेमाल में आया या नहीं। और फिर कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। सैयद मोबाइल शॉप है। नाजरीन, नंबरों का ताक़ुब करते करते कानून के एहलकार इस दुकान तक, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, और नाजरीन यहां से कहानी शुरू हो गई। किस जगह पे आऊं? शाबी रोड पे। चलो मैं उधर आ जाऊंगा।
वो शख्स अपने पासपोर्ट वगैरह लेने के लिए इसे कभी इस जानिब और कभी उस जानिब बुलाता रहा। बस मैं इसके आगे सप्लाई चौक के आगे नहीं जाऊंगा। मैं चौक में पहुंच रहा हूँ। चौक में जहां वो सप्लाई का बोर्ड लगा हुआ उधर मैं खड़ा होता हूँ। मोटरसाइकिल के पास है, मैं इनको आग लगा दूंगा अगर मुझे आप ना मिले। हर मोड़ पर इंतजार और कुछ नहीं। नाजरीन, किसी को मालूम ही ना हो सका हर मकाम पर फैले हुए अफराद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की जुस्तजू में मौजूद थे। शायद कोई सोच भी न सके कि कौन कहां मौजूद है। और ये बिल्कुल सही है कि मुजरिमों से उन्हीं के अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए। अच्छा, मैंने तो अपना आपको बता दिया। वो मैं CNG के पास आने लगा हूँ। इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। अगर मुझे देख रहे होंगे तो ठीक है, वरना मैं आपके सामने जो है ना, मैं आपके डॉक्यूमेंट को आग लगा दूंगा। इसके यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा। कितने 2 मिनट में बाद 2 मिनट में ना आए, 5 मिनट में पहुंचे तो ठीक है। 5 मिनट में 6 मिनट में आपका वेट नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया। ओके। आखिरकार इस पेट्रोल पंप के सामने वो आ गया। इस केस में पहली कामयाबी ने इन्वेस्टिगेटर्स के हौसले बढ़ा दिए। अचानक ही हमले ने इस शख्स को हवास बाख्ता कर दिया। फौरन ही इब्तिदाई मालूमात यकजा की जाती रहीं कि तुम्हारे साथ कौन कौन था। पता चला कि इसके साथ 2 अफराद और भी थे जो करीब ही होटल पर मौजूद हैं। और फिर निशानदेही हो गई। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक ही जराइम पेशा नासिर ने उठकर फरार की कोशिशें शुरू कर दी। और यहां से इन 2 मुल्जिमान को मजीद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? फतेह शेर। तो ये कैसे किया है सारा, बताएं तफसील। बस मैंने उसे कत्ल कर दिया। नहीं, आपने ये सारा वकूआ कैसे किया है वो बताएं ना। कैसे आप उसको कहाँ से ले गए हैं, कहाँ जाके फिर आपने मारा है और कहाँ पे फेंका है? जुर्म किया है तुमने तो जाके कहीं पेश हो जाऊं। अपने ज़मीर को मलामत जो कर रहे थे तो पुलिस के पेश हो जाते, क्यों नहीं हुए? बड़ी वैसे बेहिसी है जो आपको पछतावा भी नहीं हो रहा। ऐसी बेटियों को नहीं रखना चाहिए उनको। इसमें आपके हमराई मुल्ज़मान कौन थे? 4 लोग थे, 3 हम और 1 ड्राइवर। सनाउल्ला और ये ज़फ़र इकबाल आप कह रहे हैं? सनाउल्ला, ज़फ़र और फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। इन्होंने रोका नहीं है? नहीं रोका। ले जाएं इसको, दूसरे को ले आएं।
क्या नाम है तुम्हारा? सनावला वाल रब निवाज। ये कैसे किया है कत्ल तुम लोगों ने? सर वो एक रात पहले उधर हमने एक होटल में हम रुके, उधर हमने ये प्लान किया कि इसको मारना है हमने। नाजरीन, कितनी हैरान कुन बात है कि एक नौजवान लड़का जिसकी इनसे न कोई दुश्मनी थी न कोई अदावत, सिर्फ एक नई हायरूफ हासिल करने की खातिर उस बेचारे को जान से मार दिया इन लोगों ने। आगे नबील बैठा था और सबसे पीछे मैं बैठा था और दरमियान में तनवीर बैठा था उस ड्राइवर की सीट के साथ। नबील ने गले में रस्सी डाली है तो मैंने मुंह पे हाथ रखा था, तनवीर ने हाथ और टांगे पकड़ी थी। इस मुआशरे में बसने वाले कुछ अनासिर की सोचों का अंदाजा तो कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक हायरूफ हथिया कर फरोख्त कर देने की ख्वाहिश इन्हें कहां से कहां तक ले आई। इतने जालिम लोग हैं आप। बस सर उस वक्त हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जो ज़हन में आ रहा था हमने वो कर दिया और इंशाल्लाह तुम्हें हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। याद रखने की बात है कि हम सब पर रब्बे कायनात मौजूद है जो हमारे एक एक लम्हे के अमल और किरदार का एहतिसाब करेगा। परवरदिगार आलम हम सबको हर बुरी घड़ी, बुरे लम्हे, बुरे वक्त से महफूज रखे। वो आला कत्ल किधर है जिससे कत्ल किया? फेंक दिए। कहाँ फेंका था? नहर में। इसका मतलब तो ये है कि तुम लोग एक आदि क्रिमिनल हो जो सारी चीज़ें जानते हो कि फिंगरप्रिंट भी होते हैं। इनकी सोच ये थी कि रकम हासिल करने के बाद बैरून मुल्क की रवानगी की तैयारियां की जा सकेंगी और वक्त के थपेड़ों ने इन जराइम पेशा नासिर को किस मोड़ तक पहुंचा दिया। तो इससे पहले भी कोई वारदात की है? नहीं सर। चलो इसको ले जाओ, अब ले आओ तीसरे जफर को। क्या नाम है तेरा? जफर। क्या काम करते हो? जिम्मेदारा। ये वकूआ कैसे किया है? देखो कि हमारा दोस्त परेशान था, हमें नहीं ये वकूआ किया कैसे है वो बताएं ना। कुछ नहीं, बस वहाँ से लेके हमने नहर में फेंक दिए। आते जाते हुए किसी ने देखा नहीं है तुम लोगों को? नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये कैसी दोस्ती थी तुम लोगों की कि तुमने एक दोस्ती निभाने के लिए कोई आपका कोई लेना देना नहीं था तुम्हारा उसके साथ और जाके उसको कत्ल कर दिया? तो क्या तुम लोग अब कानून से बच जाओगे? तुम्हारा दोस्त और तुम लोग बच जाओगे? कानून हमें अब कोई भी सजा दे मंजूर है क्योंकि हमने जुर्म कर जो लिया है। इससे लगता है कि आप इंतहाई ढीठ और घटिया आदमी हैं। यानी रात का वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, फिर भी कानून के एहलकार दीवार फांदकर अंदर जा पहुंचे। मोबाइल फोन की रोशनियों के जरिए घर में कुछ तलाश किया जाने लगा, फिर नाकामी दामनगीर हो गई। आ जाओ वापस। याद रहे कि इस केस के अभी चंद मुल्जिमान मंजर से गायब हैं और इसके बाद ऐसे ही जराइम की वारदातों में मतलूब इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। आखिर इस मुआशरे में जिन्हें जिंदगी मिली है वो जिंदगी गुजारने के ढंग क्यों नहीं जानते? बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। CMW
@ARYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम